हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपको सरफेस केमिस्ट्री का सेकंड भाग पढ़ाएंगे कोलाइडी अवस्था की। पहले आपके यहाँ कोर्स में सेकंड में टॉपिक था उत्प्रेरण। उत्प्रेरण अब आपका कोर्स से समाप्त कर दिया गया है, इसीलिए सेकंड भाग है कोलाइडी अवस्था और ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका है। ठीक, जो आपका कोलाइडी अवस्था भाग है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग है। ठीक, थॉमस ग्राहम ने सन 1861 में पदार्थों के विलयन, ठीक है, या पदार्थों को उनके विलयन का चरण पत्र, इसे बोलते हैं पार्चमेंट पेपर। ये आपके पेपर मिलते हैं। ठीक है, थॉमस ग्राहम ने सन 1861 में पदार्थों को उनके विलयन का चरण पत्र झिल्ली या चरण पत्र में विसरण के आधार पर, विसरण मतलब फैलना, विसरण के आधार पर इनको दो भागों में बांटा। फर्स्ट है क्रिस्टलाव। तो क्रिस्टलाव क्या है? कि वे पदार्थ जिनके जली विलयन चरण पत्र झिल्ली से शीघ्रता से छन जाते हैं या विसरित हो जाते हैं। शीघ्रता से छन जाते हैं, क्रिस्टलाव कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनके जली विलयन चरण पत्र झिल्ली से शीघ्रता से छन जाते हैं क्रिस्टलाव कहलाते हैं। ठीक, जैसे अकार्बनिक लवण। अकार्बनिक लवण जैसे नमक है, खाने वाला सोडा है, दामन सोडा है। अकार्बनिक लवण, अम्ल, क्षारक या क्षार, और वह कुछ कार्बनिक पदार्थ जैसे कौन? ग्लूकोस, सुक्रोस या चीनी लिख सकते हो। ठीक है, यूरिया लिख सकते हो, यूरिया आदि। कार्बनिक, अकार्बनिक लवण, अम्ल का क्षार व कुछ कार्बनिक पदार्थ जैसे ये आपके सब क्रिस्टलाव है। ठीक, कि वे पदार्थ जिनके जली विलयन चरण पत्र झिल्ली से शीघ्रता से छन जाते हैं क्रिस्टलाव कहलाते हैं। जैसे अकार्बनिक लवण, अम्ल का क्षार व कुछ कार्बनिक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, चीनी, यूरिया आदि। सेकेंड आता है कोलाइड। तो कोलाइड क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनके जली विलयन शीघ्रता से विसरित नहीं होते हैं। वे पदार्थ जिनके जली विलयन
चर्मपत्र झिल्ली से शीघ्रता से विसरित नहीं होते हैं, शीघ्रता से विसरित नहीं होते हैं। कोलाइड कहलाते हैं, कोलाइड कहलाते हैं। ये पदार्थ गोंद के समान होने के कारण कोलाइड कहलाते हैं, कोलाइड कहलाते हैं। कोलाइड जो है ग्रीक भाषा के शब्द कोला से बना ही, कोला, जिसका अर्थ है ग्लू मतलब गोंद। ये ग्रीक शब्द कोला से बना है जिसका अर्थ है ग्लू मतलब गोंद। तो गोंद के समान होने के कारण इन पदार्थों को हम कोलाइड कहते हैं कि वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन चर्मपत्र झिल्ली से शीघ्रता से क्षमते नहीं है या विसरित नहीं होते, कोलाइड कहलाते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल है गोंद, स्टार्च, जिलेटिन और एल्बुमिन। एल्बुमिन ये पदार्थ आपके कोलाइड हैं। ठीक, गोंद, स्टार्च, जिलेटिन, एल्बुमिन ये सब आपके पदार्थ क्या है? कोलाइड है। ठीक, तो इसके आगे लिखेंगे उसी के नीचे नई लाइन से कि पुनः पदार्थों को उनके विलयन में उपस्थित कणों के आकार के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। पुनः पदार्थों को उनके विलयन में उपस्थित कणों के आकार के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन, उसमें कणों के आकार के आधार पर है। ठीक, कि इस प्रकार के विलयन में विलेय और विलायक, इस प्रकार के विलयन में विलेय व विलायक के कणों का आकार लगभग बराबर होता है। इस कारण यह समांगी मिश्रण है। इस कारण यह समांगी मिश्रण है। ठीक, इस प्रकार के विलयन में विलेय और विलायक के कणों का आकार लगभग बराबर होता है, इस कारण यह समांगी मिश्रण है। इसमें विलेय और विलायक के कणों का आकार, इसमें विलेय व विलायक
इसमें विलेय व विलायक के कणों का आकार, विलायक के कणों का आकार 10⁻⁸ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर, ठीक है। 10⁻⁸ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर। एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहो तो देखिए 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, सेंटीमीटर में होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो आपका जो 10⁻⁸ है वो हो गया 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। अर्थात 10⁻⁷ सेंटीमीटर से छोटा होता है। वही बात सबको सुना है कि नहीं, कि इसमें विलेय और विलायक के कणों का आकार 10⁻⁸ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। कि इनको शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी देख नहीं सकते हो, कि मतलब क्योंकि इनका आकार बराबर है इसीलिए समांगी दिखाई पड़ेगा मिश्रण। ठीक, लिखेंगे इनको शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी देखा नहीं जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार के विलेय में विलेय विलायक के कणों का आकार, इस प्रकार के विलेय में विलेय विलायक के कणों का आकार लगभग बराबर होता है। इस कारण यह समांगी मिश्रण है। इसमें विलेय विलायक के कणों का आकार 10⁻⁸ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर या एंगस्ट्रॉम इस तरीके से ठीक होता है। इनको शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। तो आपका कहलाता है वास्तविक विलेय। की ये होता है आपका ट्रू सॉल्यूशन। सेकंड आपका है कोलाइडिंग विलेय। अब यहाँ परिभाषा नहीं, परिभाषा आगे पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पर सिर्फ कणों के आकार के आधार पर इनको बता रहा है क्या होते हैं। ठीक, तो इस विलेय में विलेय के कणों का आकार, विलेय कोलाइडिंग विलेय है। ठीक, कोलाइडिंग विलेय। इस विलेय में विलेय के कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁵ सेंटीमीटर या ब्रैकेट में सकते हो 10 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम या नैनो में लिख सकते हो, नैनोमीटर में। एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर या 10⁻⁻10 मीटर। सेंटीमीटर 10⁻1 फिगर सेंटीमीटर। तो इसीलिए जो 10⁻⁸ होता है तब 1 लिखते हैं। और 10⁻⁷ के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 7 बचेगा यहाँ पर। ठीक, तो ये हो गया। और -5 के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक, कितने से, 1000 से। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 बचेगा। तो यहाँ पर 1000 होता है, लेकिन यहाँ पर -4 भी पहुंच जाता है कभी कभी रेशियो। ठीक, तो इसीलिए एंगस्ट्रॉम में 10 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम तक लिखते हैं। ठीक, क्योंकि कभी कभी -4 भी पहुंच जाता है। ठीक, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक, इस विलेय में विलेय के कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁵ सेंटीमीटर या 10 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम तक। और
नैनोमीटर में क्या होगा कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आएगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो आपका 1 नैनोमीटर बराबर हो गया 10⁻⁷ सेंटीमीटर। यहां पर लिख सकते हो 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से और 10⁻⁴ तक पहुंच सकता बताया था आपको, तो 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -4 आएगा। क्या लिखेंगे 1000 नैनोमीटर, तो यहां पर -4 तक लिख सकते हो कि लिखना चाहो। बस सेंटीमीटर में लगभग यही होता है -4 तक की, लेकिन एंगस्ट्रॉम में इतना तक लिख देते हैं। ठीक है, तो इस विलयन में विलय के कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁵ या -4 भी लिख सकते हो सेंटीमीटर, और एंगस्ट्रॉम में इतना, नैनोमीटर में इतना। ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत करना, क्योंकि -4 तक कभी कभी कणों का आकार पहुंच जाता है, इसीलिए यहां पर हम ऐसे इस तरीके से लिखते हैं। ठीक, या आपको सब लिखकर बता दिया। ठीक, तो ध्यान में ये नहीं कि 0 0 कम कर दो, उतने रखो रेशियो। तो -4 तक पहुंचने के कारण एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में इतना लिखते हैं। ठीक, तो इस विलयन में विलय के कणों का आकार के क्रम में होता है, के क्रम में होता है, और विलायक के कणों का आकार और विलायक के कणों का आकार 10⁻⁸ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। जैसे आपने पहले पढ़ा, विलायक के कणों का आकार फिक्स ही है। विलायक के कणों का आकार 10⁻⁸ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। इन विलयनों को आंखों से देखने पर समांगी दिखाई पड़ते हैं। तो इस विलयन में विलय के कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁵ सेंटीमीटर के क्रम में होता है, और विलायक के कणों का आकार 10⁻⁸ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। इन विलयनों को आंखों से देखने पर समांगी दिखाई पड़ते हैं। ठीक, या ये विलयन आंखों से देखने पर समांगी दिखाई पड़ते हैं। ये विलयन आंखों से देखने पर समांगी दिखाई पड़ते हैं, समांगी दिखाई पड़ते हैं, जबकि अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर, अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर विषमांगता प्रकट होती है। देखने पर विषमांगता प्रकट होती है। इन विलयनों में विलय के कणों का आकार इतना है, विलायक के कणों का ये तो फिक्स है आपका, इतने हैं। ये विलयन आंखों से देखने पर समांगी दिखाई पड़ते हैं, परंतु अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर विषमांगता प्रकट होती है। जैसे आप लोग सिरप वगैरह पीते होंगे, सिरप, तो वो सब कोलाइडी अवस्था में होती है। ठीक, रसायन विज्ञान में कोलाइडी विलयन के स्थान पर कोलाइडी शब्द अधिक उपयोगी माना जाता है। कोलाइडी, ठीक, या कोलाइडी अवस्था, जितनी भी सिरप होती है सब कोलाइडी अवस्था में ही होती है। उसमें विलय के कणों का आकार या कोलाइड कणों का आकार इतना होता है और विलायक के कणों का आकार इतना है। ठीक, तो अब पढ़ेंगे निलंबन। इसमें क्या होता है, इस प्रकार या इसमें विलय के कणों का आकार
विलेय के कणों का आकार 10⁻⁻5 से 10⁻³ सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें विलेय के कणों का आकार 10⁻⁵ से 10⁻³ सेंटीमीटर होता है। इसमें विलेय के कणों का आकार या निलंबित कणों का आकार, निलंबित कण ले सकते हो, इतने सेंटीमीटर होता। और विलायक के कणों का आकार, विलायक के कणों का आकार 10⁻8 से 10⁻7 सेंटीमीटर होता है। इसमें विलेय के कणों को, इसमें विलेय के कणों को, विलेय के कणों को नग्न आंखों द्वारा देख सकते हो कि नग्न आंखों द्वारा भी देखा जा सकता है, भी देखा जा सकता है। जैसे बालू वहीरेत, बालू या मिट्टी, बालू का जल में निलंबन, जल में निलंबन। ठीक है, बालू का जल में निलंबन, बालू है, मिट्टी है, उसको पानी में डालिए, ठीक, उसको खूब हिलाइए, फिर उसके बाद देखोगे बालू या मिट्टी पानी में बैठ जाती है, ठीक, तो उसे बोलते हैं निलंबन अवस्था। ठीक, क्या कहलाती है? निलंबन। तो इसे विलेय के कणों का आकार 10⁻⁵ से 10⁻³ सेंटीमीटर, और विलायक के कणों का आकार वो तो फिक्स है, उतना है, सभी में है। और इसमें विलेय के कणों को नग्न आंखों द्वारा भी देखा जा सकता है। कुल मिलाकर ये एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक, विषमांगी। तो ये जो भी पढ़ाया उसको देख लीजिए, इस टेबल की सहायता से भी समझ लो। ये आपका वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन। ये आपका कोलैडी विलयन, और ये आपका निलंबन। तो वास्तविक विलयन में कणों का आकार कितना था? 10⁻⁸ से 10⁻7 सेंटीमीटर। ये आपका कोलैडी विलयन। इसमें कोलैड कणों का आकार 10⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻5, और निलंबित कणों का आकार कितना था? 10⁻5 से 10⁻³ सेंटीमीटर। ठीक है, ये वास्तविक विलयन में कणों का आकार है। ये वास्तविक विलयन में कणों का आकार। टेन एंगस्ट्रॉम या 1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम के मध्य, और इसमें क्या था? 10 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम व 10,000 एंगस्ट्रॉम के मध्य, मतलब इससे कम ही रहेगा कणों का आकार। -5 है, पता था -4 होगा तभी तो इक्वल होगा। ठीक है, तो इससे कम होगा, मतलब यहां तक, ठीक, -4 तक नहीं पहुंचता है।
-4 से या तो कम लिखो, जैसे यहाँ पर लिखे 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर से कम, तो -4 होगा तभी तो आएगा 10,000। तो ये लिखा है कि 10 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम के मध्य। ध्यान रखना है चीज, तो कभी कभी रेशियो पूछ देते हैं विकल्प में, तो थोड़ा सा कड़ों का आकार बढ़ गया इसमें, ये विलेय के कड़ों का आकार थोड़ा थोड़ा बढ़ गया है। ठीक, और इसमें क्या होगा, इसमें और बड़ा हो गया, क्योंकि इनको नग्न आंखों से देख सकते हो आप। ये क्या होता है, 10,000 एंगस्ट्रॉम या इससे अधिक, कड़ों का आकार जो होगा या इससे अधिक। कभी कोई सेंटीमीटर में ना पूछकर विकल्प में या ऑप्शन में आपके इसके बीच की कोई रेंज दे देते हैं और लिख देते हैं कि कौन सी कोलाइड अवस्था की रेंज है। ठीक, आगे आप जो क्यों कराएंगे उससे बताएंगे आपको। ठीक, तो जो भी आपने पढ़ा था कणों के आकार के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण, तो देखा कि आपने 3 प्रकार का है, वास्तविक विलयन, कोलाइड विलयन और निलंबन। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि जो कोलाइड विलयन है, कोलाइड विलयन, इसे टेबल बना लेना। इसके बाद कोलाइड विलयन, वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन व निलंबन, निलंबन के मध्य की अवस्था है, के मध्य की एक अवस्था है। इसलिए रसायन विज्ञान में कोलाइड विलयन के स्थान पर कोलाइड अवस्था शब्द अधिक उपयोगी। ध्यान रखना कि जहां भी कोलाइड अवस्था शब्द आता है वो कोलाइड विलयन के बारे में ही है। ठीक, कि कोलाइड विलयन वास्तविक विलयन व निलंबन के मध्य की एक अवस्था है। देखिए भाई ये रेंज इनके मध्य की है। ठीक, तो इस प्रकार आपका ये जो है क्लासिफिकेशन हो गया।